स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। सबसे पहली बात, सपोर्ट एक ऐसा रीजन रहता है जहाँ पे आपका बाइंग प्रेशर ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू आपका सेलिंग प्रेशर। और एक रेजिस्टेंस एक ऐसा रीजन रहता है जहाँ पे आपका सेलिंग प्रेशर रहता है ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू आपका बाइंग प्रेशर। ठीक है, मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस रीजन है और एक सपोर्ट रीजन है, तो प्राइस किस हिसाब से मूव करेगा। यहाँ पे प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर रेजिस्टेंस से वापस नीचे आएगा, फिर सपोर्ट पे आएगा, फिर रेजिस्टेंस से नीचे आएगा एंड सो ऑन। फिर कभी ना कभी यहाँ से प्राइस या तो ऊपर चले जाएगा या तो प्राइस यहाँ से नीचे के डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये जो पॉइंट्स है, यहाँ पे आपका बाइंग प्रेशर इज़ ग्रेटर देन सेलिंग प्रेशर। और ये जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर इज़ ग्रेटर देन बाइंग प्रेशर। तो ये जो कॉमन पॉइंट्स बनते हैं ना, इन्हीं से हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाते हैं। मिनिमम यहाँ पे आपके 2 पॉइंट्स तो रहने ही चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2 पॉइंट्स तो रहने ही चाहिए एक वैलिड रेजिस्टेंस लाइन और वैलिड सपोर्ट लाइन बनाने के लिए। वैलिड मतलब 2 पॉइंट्स तो होना ही होना। तो आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का साइकोलॉजी क्या रहती है, जैसे कि अगर आपको एक बहुत बड़ी स्टेयरकेस चढ़नी है, तो आपको समझो 10th फ्लोर तक के चढ़ना है, तो आप सीधा 10th फ्लोर तक की एक सीढ़ी नहीं रहती है ना, आपकी स्टेयरकेस सीधा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर, ऐसा फोर्थ फ्लोर से ऐसे धीरे-धीरे करके ऊपर जाती है। और बीच-बीच में आपको मिड लैंडिंग्स मिलती हैं, यानी मिड लैंडिंग्स यानी 2 स्टेयरकेस के बीच में टर्निंग पॉइंट्स में एक छोटी-सी स्लैब बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं एक पॉज़, ताकि आप थोड़ा-सा चढ़े, फिर थोड़ा-सा रेस्ट, थोड़ा-सा चढ़े, थोड़ा-सा रेस्ट, यानी थोड़ा-सा वॉक किए। इसे हम कहते हैं मतलब पॉजेज़। आपको 10 फ्लोर तक चढ़ना है तो बीच-बीच में से आपको पॉजेज़ मिलेंगे। तो वैसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस को अगर ऊपर जाना है या नीचे जाना है जो भी, तो उसके लिए काइंड ऑफ एक पॉजेज़ की तरह काम करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में समझो ये अगर एक सपोर्ट लाइन है, ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, तो हर बार आपका जो प्राइस है, अगर प्राइस सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे कुछ इस तरह से एक्ट कर रहा है, तो कभी हो सकता है कि सपोर्ट से थोड़ा-सा प्राइस नीचे चले जाए और या तो फिर रेजिस्टेंस से थोड़ा-सा प्राइस ऊपर चले जाए। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो पॉइंट्स हैं, इन्हें हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। अगर ये आपका नेग्लिजिबल हो, जैसे 1 से 1.5% आसपास प्राइस के अगर हो, ये जो इसकी जो लेंथ है, मतलब डेविएशन की जो लेंथ है, तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म में एग्ज़ैक्टली सेम प्राइस ट्रेस नहीं होते, जैसे यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट टच हो रहा है, जैसे कोई यहाँ पे पॉइंट टच नहीं हुआ, फिर भी इसे हम कंसिडर कर सकते हैं अगर हम लॉन्ग टर्म गेम देख रहे हैं तो। अभी हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रोल रिवर्सल्स के कारण। इसका मतलब ये है कि पुराना सपोर्ट एक नए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और पुराना रेजिस्टेंस एक नए सपोर्ट की तरह काम करता है। जैसे कि अगर ये एक सपोर्ट है, ठीक है, और प्राइस यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, तो एक पॉइंट आएगा कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक के हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है L1, ये हमारी सपोर्ट की तरह काम कर रही है। बट जब प्राइस ऊपर आएगा ना, तो यही सेम सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और प्राइस को ईज़िली ऊपर नहीं जाने देगा। तो यहाँ से यहाँ तक के हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के हमारा ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो ये जो लाइन L1 है, जो मैंने बनाया हूँ ये L1, ये देखो इससे ये मतलब 1 से 2 तक के आपका सपोर्ट की तरह काम कर रही है और 2 से 3 तक के रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। सेम हम लोग ऐसा देख सकते हैं रेजिस्टेंस में। ये अगर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? तो यानी कि ये पॉइंट ये ऊपर जाने से रोक रहा है, ठीक है? अब एक पॉइंट पे ये प्राइस यहाँ से ऊपर चले जाएगा और फिर ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है? तो ये जो लाइन L1 है, ये जो लाइन हमने बनाई है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक के आपकी एज़ अ रेजिस्टेंस काम कर रही है और यहाँ से यहाँ तक के एज़ अ सपोर्ट काम कर रही है। अब देखो यहाँ से रोल रिवर्सल हो गया। ये पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से आपका मतलब ये वाले पॉइंट से आपका रोल रिवर्स हो गया। ठीक है? इसलिए इसे कहते हैं रोल रिवर्सल। आपके जितने स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट होगा, उतना ही वो रोल रिवर्सल के बाद उतना ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा। वैसे ही आपका जितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, रोल रिवर्सल के बाद वो उतना ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब आप कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कैसे है और वीक सपोर्ट और वीक रेजिस्टेंस कैसे है? एग्ज़ाम्पल जैसे देखते हैं कि अगर ये 2 लाइन है, समझो ये एक सपोर्ट है, ये दूसरा सपोर्ट है, ठीक है? अब यहाँ पे प्राइस कुछ इस तरह से मूवमेंट दिखा रहा है, तो प्राइस यहाँ पे चले गया, कुछ इस प्रकार से मूवमेंट बता रहा है। अभी हम देखेंगे सपोर्ट 1 पे टच पॉइंट्स कितने हैं उसके, 3 टच पॉइंट्स, और अज्यूम करते हैं कि उसने यहाँ पे 30 डेज़ बिताए हैं। सपोर्ट 2 पे उसके टच पॉइंट्स कितने हैं, 4,
और अज़्यूम करते हैं कि यहाँ पे उसने 60 डेज़ बिताए हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये प्राइस सपोर्ट 2 पे ज़्यादा वक़्त बिता रहा है, ज़्यादा टच पॉइंट्स है। इसका मतलब कि सपोर्ट 2 स्ट्रॉन्गर दैन सपोर्ट 1, ठीक है? और अगर सेम टच पॉइंट्स है तो इसके भी 3 टच पॉइंट्स, इसके भी 3 टच पॉइंट्स, बट अगर इसके अलोंग उसने 60 दिन गुज़ारे हैं, मतलब कि सपोर्ट 2 ही स्ट्रॉन्गर रहेगा। सेम आप रेजिस्टेंस में देख सकते हैं कि अगर ये 2 रेजिस्टेंसेस हैं, ये R1 और ये R2, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है और फिर यहाँ पे कुछ ऐसा रेजिस्टेंस है, ठीक है? तो यहाँ पे टच पॉइंट्स कितने 1, 2, 3, 3 टच पॉइंट्स, 30 दिन यहाँ पे बिताया उसने, मतलब स्टॉक यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसको 30 दिन लगे। और सेम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ठीक है? यहाँ पे 4 टच पॉइंट्स हैं। यहाँ पे यूजुअली 50 डेज़ समझो अगर बिताया उसने, 50 डेज़ बिताया। तो हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस 2 इज़ स्ट्रॉन्गर देन रेजिस्टेंस 1। और यूजुअली अगर दिन ज़्यादा रहते हैं ना, अगर ये दिन ज़्यादा रहते हैं तो टच पॉइंट्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा आते हैं, क्योंकि प्राइस स्ट्रेट तो नहीं रहेगा, ऊपर-नीचे थोड़ा बहुत इस पे टच करते ही रहता है, ठीक है? अभी हमें देखना है साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। इसका मतलब ये होता है कि आपका यूजुअली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो वैल्यूज़ बनती है ना, वो मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 10 में बनती है। जैसे कि अगर आप कोई भी प्राइस, अगर शेयर का प्राइस आप खरीदना चाहते हो, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किए थे, जहाँ पे बाइंग प्रेशर इज़ ग्रेटर देन सेलिंग प्रेशर, वहाँ पे बाइंग प्रेशर इज़ ग्रेटर देन सेलिंग प्रेशर, वहाँ पे आपके बनते हैं सपोर्ट्स। और जहाँ पे आपका बाइंग प्रेशर इज़ लेस देन सेलिंग प्रेशर, वहाँ पे बनते हैं आपके रेजिस्टेंसेस, ठीक है? रेजिस्टेंसेस। तो यूजुअली क्या होता है, आप जब भी खरीदने का सोचते हो, तो आप क्या क्या सोचते हो कि मैं 12 पे खरीदूँगा? क्या आप ये सोचते हो कि मैं 15 पे खरीदूँगा? तो आप यूजुअली प्रेफ़र करोगे कि मैं 15 पे खरीदूँगा। वैसे आप सेल खरीद करते हो, तो आप ये तो नहीं सोचते ना कि मैं 17 पे बेचूँगा या 19 पे बेचूँगा। आपका माइंड कैसा कहता है कि यूजुअली एक राउंड फिगर होना चाहिए। जैसे आपने 15 पे खरीदे और आप 20 पे बेचेंगे या 25 पे बेचेंगे या 30 पे बेचेंगे, तो आपका माइंड हमेशा मल्टीपल्स ऑफ 5 या टेन्स में सोचता है। तो इसलिए हम लोग ये जो है ना, ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह हम इसे कह सकते हैं। और जबकि आप हमेशा कभी आप ऐसा नहीं सोचते हो कि मैं 12 पे खरीदूँगा और 17 पे बेचूँगा, या मैं 11 पे खरीदूँगा और 23 पे बेचूँगा। तो ये जो है ना, ये यूजुअली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मल्टीपल्स ऑफ 5s एंड 10s को ज़्यादा फॉलो करता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बस इतना ही। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, tradingview.com पे जाके आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स अलग-अलग मार्क कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो से थोड़ा-सा भी आपके नॉलेज में वैल्यू एडिशन हुआ है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। तब तक के लिए लर्न, ट्रेड एंड इन्वेस्ट।